नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में कितना बदलाव हो जाएगा मौसम में, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में, इस दौरान अगर हम देखें उत्तर भारत के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी भागों में तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बढ़ रही है हवाओं की स्पीड। और हवाओं की इस बढ़ती हुई स्पीड के चलते ही अनुमान ये है कि जो यहाँ पर हवाओं में नमी इकट्ठा हुई थी निचले सतह पर, जो वायुमंडल की निचली सतह है, लोअर ट्रोपोस्फियर है, वो धीरे धीरे हटने लगी है, वो साफ़ होने लगी है। वो सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ नज़र आ रही थी। बादल नहीं थे, लेकिन ये लगातार हवा स्टैटिक थी एक जगह पर। मॉइस्चर का वो लेयर स्टैटिक थी, एक ही जगह पर इकट्ठा बनी हुई थी, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में, पंजाब की बात करें या हरियाणा, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान के तमाम क्षेत्रों की बात करें, तो इन सभी भागों पर ये जो धूप का असर था वो बहुत कम देखने को मिल रहा था। और इसी वजह से एक तरफ उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं नीचे से, और ऊपर से धूप नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से दिन का जो तापमान था वो काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इस बार ज़बरदस्त सर्दी जनवरी के महीने में पिछले 24 घंटों के पहले तक देखने को मिली है। लेकिन पिछले 24 घंटों में फ़िलहाल राहत मिली थी 27 जनवरी को, और उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि ये हवाएं जो बढ़ रही हैं, तेज़ गति पकड़ रही हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश तथा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में। तो ये बढ़ती हुई हवा की स्पीड ही यहाँ पर जो लेयर है उसको साफ करेगी, और उसके चलते धूप का असर बढ़ने लगेगा। धूप का असर बढ़ते ही दिन का तापमान थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि जिस दिशा से ये हवाएं आ रही हैं, ये लगातार उस जगह से होकर आ रही हैं जहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है, और बर्फ़ पड़ी है पर्वतीय इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ की ठंडक लेकर के ये हवाएं नीचे आ रही हैं, और इसी वजह से आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब आप हवा के ठीक सामने होते हैं तो किस तरह की चिलिंग है उसमें, किस तरह की ठंडक है। तो ये फ़िलहाल अभी 3 दिनों तक बनी रहेगी इसी तरह से, लेकिन लेयर जो है वो हटेगी। इस वजह से धूप का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 29 जनवरी की स्थिति है। 29 जनवरी को और स्ट्रांग हो रही हवा, तो थोड़ा सा और अधिक दायरों को कवर कर रही है। और आमतौर पर प्री मॉनसून के महीनों में, मार्च में जिस तरह से हवाएं चलनी शुरू होती हैं वेस्टर्ली, उस तरह की हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं कई बार जब रबी फसलों की कटाई मड़ाई का टाइम आता है उस दौरान चलती हैं, और ये हवाएं, ऐसा माना जाता है कि रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब ये ड्राई विंड्स चलती हैं, आसमान पूरी तरह से साफ रहता है, एक तरफ से धूप का बहुत ज़्यादा असर, नीचे से वेस्टर्ली ड्राई विंड्स, तो इनके चलते फसलों को सूखने में बहुत मदद मिलती है, तो जल्दी से फसलें पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो अभी ये फ़िलहाल देखने को मिल रही है। जनरली जनवरी के महीने में इस तरह की हवा देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, ट्रेडिशन बदल रहा है, हो रहा है, टेम्परेचर का रुझान, बारिश का जो परफॉर्मेंस है वो बदल रहा है। सर्दी का मौसम बिल्कुल अलग ही रुख दिखा रहा है। अक्टूबर नवंबर में बहुत कम सर्दी, उसके बाद दिसंबर में भी कम सर्दी, लेकिन जनवरी में भयंकर सर्दी। तो इस तरह की स्थितियाँ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को भी आप देखिए, 28, 29, 30 जनवरी की हम बात करें, 30 जनवरी को तो और ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। पूरा का पूरा राजस्थान वेस्टर्न इवेंट्स के प्रभाव में रहेगा, और छत्तीसगढ़, ओडिशा तक पूरा का पूरा रीजन इन हवाओं के प्रभाव में रहेगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी प्रभावी रहने वाली हैं ये हवाएं अगले 3 दिनों के दौरान, और इन्हीं हवाओं के चलते देश के लगभग 80% रीजन में या 85% क्षेत्र में मौसम का जो कह सकते हैं कि जो मौसम की दिशा होगी, वो ये हवाएं, इन हवाओं की दिशा ही तय करेगी। तो फिलहाल ये स्थिति रहेगी। उत्तर भारत के भागों में एक डब्ल्यूडी अगले 24 घंटों के बाद दस्तक दे सकता है 29 जनवरी को, लेकिन बहुत सीमित असर रहेगा। और ये गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, या फिर हाई हिल्स पर, हायर रीचेज़ पर, आइसोलेटेड जगहों पर बर्फबारी दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इसकी भी नहीं है। बादल ज़रूर यहाँ पर्वतीय इलाकों पर छाए रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में रुक रुक कर अगले 24 घंटों तक आज बारिश की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से भी जो मॉइस्चर है वो हटने लगा है, और यहाँ से भी मौसम साफ होने लगेगा। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगले 3 दिन, आज, कल और परसों, यानी 28, 29 और 30 जनवरी के दिन, यहाँ पर कुछ इलाकों में तमिलनाडु में बारिश होगी, कहीं पर केरल में, रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है, और लक्षद्वीप में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी रुक रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो बहुत 3 दिनों में काफ़ी राहत पहुंचाने वाला मौसम बन जाएगा पूरे भारत के क्षेत्रों में, ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन सर्दी अभी
ख़त्म नहीं हुई है, लौटी नहीं है। दिन और रात के समय मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा। अभी भी बच कर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।